पेपर का अब क्या ही बोलूँ मैं। सबसे पहले मैंने फिज़िक्स का, मेरा सेट 45 था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन वाज समथिंग रिलेटेड टू वाटर टैंक। आई थॉट ठीक है वाटर टैंक है, ईजी है, फ्लूइड्स का क्वेश्चन रहेगा पास्कल्स लॉ का। तो मैंने खोला वो पेपर एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट क्वेश्चन एंड इट टुक मी अराउंड 30 seconds टू जस्ट रीड दैट क्वेश्चन। यहाँ से ऑलरेडी मैं पैनिक मोड में चली गई कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, मुझे आ नहीं रहा है सॉल्व करते, ये क्या क्वेश्चन है, मैंने आज तक वैसा क्वेश्चन देखा नहीं था। मैं लास्ट के 1 month पहले से सिर्फ PYQ वगैरह ही सॉल्व की हूँ एंड आई डोंट नो, दैट वाज जस्ट सो अनएक्सपेक्टेड एंड इट जस्ट कॉट मी ऑफ गार्ड। तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पूरा नहीं हुआ मुझसे, सॉल्व नहीं हुआ। सो आई थॉट फिजिक्स नहीं होने वाला, फालतू यहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं स्ट्रेट बायोलॉजी पे गई। बायो में भी यार सेम चीज़ होने लगी। बायो में आई स्टार्टेड सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन इजी था फोटोसिंथेसिस का, वो सॉल्व किया। सेकंड भी इजी था, थर्ड भी इजी था। फोर्थ क्वेश्चन से जो लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट हुए बायोलॉजी में, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। बिकॉज मैं यूजुअली जब टेस्ट दे रही थी घर पे, तो मेरा बायो अराउंड हाफ एन आवर में पूरा जोलॉजी बॉटनी दोनों सब्जेक्ट्स हो जा रहे थे। OMR में और 10 मिनट्स ऐड कर दो तो भी मैक्स टू मैक्स 40 मिनट लग रहे थे। उस दिन मेरा बायो ही 1 hour के ऊपर मुझे लग गया। मुझे बायो के लिए अराउंड 75 मिनट्स लग गए। सो आई थॉट कि ठीक है, बायो डिफ़िकल्ट होगा इस बार, लेंदी और थोड़ा मॉडरेट लेवल डिफ़िकल्ट होगा, पर एक ही सब्जेक्ट कोई डिफ़िकल्ट होता है, राइट? हर साल का अपन ट्रेंड देख रहे हैं, कोई एक ही सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है। तो आई थॉट ठीक है, केम डूएबल होगा, इजीली केम हो जाएगा। आई हॉप्ड ऑन टू केम। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ हुई मेरे साथ एंड बायो की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मेरा डाउन हो गया था। केमिस्ट्री की वजह से और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। इतने लेंदी क्वेश्चंस थे, हाइब्रिडाइजेशन और जो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस थे, उनमें भी इतना ज़्यादा कैलकुलेशन था। इनऑर्गेनिक में भी मोस्टली सब एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस आए थे। ऑर्गेनिक के ओनली 4 to 5 क्वेश्चन। सो आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड फॉर ऑर्गेनिक कि ऑर्गेनिक आएगा। एंड ऑर्गेनिक में कैसा रहता है, इफ़ यू सी द रिएक्शन एंड इफ़ यू नो द रिएजेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड द मैकेनिज्म, यू कैन ईजिली फाइंड द प्रोडक्ट, राइट? बट सिर्फ 4 क्वेश्चन वैसे थे। देन केमिस्ट्री को भी मुझे 45 मिनट्स के अराउंड लग गए। सो मेरे 2 घंटे यही हो गए थे। नाउ फिज़िक्स के लिए एंड OMR के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा था मेरे पास। इसमें भी इन्विजिलेटर बार बार आ रहे थे, थंब प्रिंट दो, साइन दो, ये दो, वो दो, और एक आंसर शीट का बुकलेट भरने के लिए एक हमको एक फॉर्म टाइप देते, एक लिस्ट देते कि आप अपना आंसर शीट भरो, उसमें आंसर शीट का बुकलेट नंबर, और उसमें भी OMR का फिलिंग हमको ही करना पड़ता है। तो OMR ऐसा नहीं है एक ही बार आप भर रहे हो आपके डिटेल्स, आप 2 बार उसमें भरना पड़ता है आपको OMR में डिटेल्स। तो उसमें मेरे टोटल में अराउंड मेरे 10 मिनट्स सब इन्विजिलेटर वगैरह के साइन वगैरह में गए। बट द इन्विजिलेटर वर वेरी काइंड टू अस। आई वॉज वेरी नर्वस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द क्लासरूम एंड दे काम्ड मी डाउन। उन्होंने बोला कि बेटा टेंशन मत लो, सब हो जाएगा बराबर। एंड फिर बट वो उसमें तो टाइम जाता ही है यार साइन वगैरह में। सो आप 3 घंटे का टाइम पकड़ के चलो ही मत। आप एट द वेरी लीस्ट 2 और 30 मिनट्स में पेपर आपका OMR के साथ फिनिश होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, यही आप सोच के चलो। तो ये हो गया। फिर मैंने फिज़िक्स स्टार्ट किया तो वो वाटर टैंक वाला क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आया, उसके बाद वाला भी नहीं आया, उसके बाद वाला भी नहीं आया। सो मैं फुल ऑन सेल्फ डाउट में चली गई कि 2 साल पूरे वेस्ट, अभी इतनी जो भी पढ़ाई की उसमें सब पानी फिर जाएगा। आई वॉज फुल ऑन पैनिकिंग। फिर कैसे तो भी करके आई पुश थ्रू इट। मैंने पढ़ाई नहीं, आई मीन आई रेड दैट स्टेटमेंट्स एंड आई जस्ट सॉल्व इट समहाउ। मैंने कुछ 10 ही क्वेश्चन मुझसे हो पाए एंड फिज़िक्स के लास्ट के 2 पेजेस, दैट इज़ अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस जब बचे थे मेरे, तब आखिरी के 15 मिनट्स बचे थे, 20 मिनट्स। तो अब मैं क्या करूँ? अभी मैं OMR भरूँ, फिज़िक्स करूँ, मेरे जो रीचेक करने के लिए मैंने बायो केमिस्ट्री में क्वेश्चन छोड़े वो करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आई वॉज सो टेंस्ड कि अब क्या होगा, हो गया मेरा ख़त्म सब, ऐसा सोच रही थी मैं। फिर फिज़िक्स को छोड़ दिया मैंने, साइड में रखा कि अभी बाद में करूँगी, अभी OMR पहले फिल करती। फटाफट बायोलॉजी का OMR जो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन थे कि हो गए मेरे बराबर मार्क किए, वो मैंने फिल कर दिए। केमिस्ट्री के भी सेम OMR फिल कर दिया और फिज़िक्स का भी जितना हुआ था उतना OMR फिल कर दिया। OMR आई स्वेयर मैंने 5 मिनट्स में कैसे फिल किया मुझे ही पता है। फिर आखिरी के 10 मिनट्स बचे। मैं बोला फिज़िक्स को तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं बायो के जो रीचेक करने के क्वेश्चन थे मैं उस पर गई कि अब ये करना है मुझे। उसमें भी जो लेंदी वाले क्वेश्चन थे मैंने वही छोड़े थे।
तो वो क्वेश्चंस करने में भी मेरे 5 मिनट्स के अराउंड गए और उसमें के काफ़ी सारे मेरे क्वेश्चंस अनफॉर्चुनेटली उस टेंशन एंड उस प्रेशर की वजह से रॉन्ग हो गए. देन आई वेंट टू केमिस्ट्री में भी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ छोड़ दिए थे क्योंकि तब नहीं हुए थे. तो आई थॉट टाइम बचेगा तो लास्ट में करूँगी मैं. वो छोड़ दिए थे, वो स्टार्ट किया वापस से करना एंड वो भी मुझसे नहीं हो पाए. तो मैं और टेंशन में आ गई और जो थोड़े इनऑर्गेनिक के 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले छोड़े थे मैंने, उस पर वो कर लिया, मैंने सॉल्व कर लिया. वो भी रॉन्ग हो गए. बाद में चेक किया, वो भी रॉन्ग हो गए. फिज़िक्स में गई. फिर फिज़िक्स में जो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लग रहे थे क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ दिए थे, मैं वो मार्क करके आ गई फिर वहाँ पे. एंड दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक आई डिड एंड आई रिग्रेट दैट अ लॉट, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर मैंने कौन से क्वेश्चन पे क्या मार्क किया है एंड आई डोंट नो अगर वो राइट है या रॉन्ग है. सो मेरा अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हो गया, सो जितने आ रहे मार्क्स उससे ऑलरेडी कम आएंगे. एंड आई डोंट नो, वी सबमिटेड आवर पेपर्स आफ्टर दैट एंड हम बाहर आते टाइम माई माइंड वॉज एम्प्टी, टोटली एम्प्टी. सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, अब क्या होगा. एंड मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ही पेपर ख़राब गया, क्योंकि उस टाइम तो किसी से ना बात हो सकती है ना कुछ हो सकता है. यू ओनली नो वट यू हैव डिड, यू डोंट नो वट अदर्स हैव डिड. तो आए उसके बाद में मम्मी पापा के पास आई, बोला बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, कट ऑफ लो जाएगा, शायद मेरे भी मार्क्स कम आएंगे. एंड देन मम्मा ने, जो मेरे बॉटनी के सर थे, उनको कॉल किया कि सर आपने पेपर देखा गया, कैसा लेवल लगा. ही वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर कैसे आ गया इस बार. तो तब जाके थोड़ा मम्मी पापा को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि ठीक है भाई, डिफ़िकल्ट था पेपर, सो कट ऑफ नीचे जा सकता है. एंड देन मेरे पापा ने अपने फ्रेंड्स से या जो भी मेरे साथ में मेरे कलीग्स थे या उनके कलीग्स के बच्चे थे, उनसे पूछा कैसा गया आपका पेपर. everyone had the same reaction. Everyone was so tensed about it and so upset about it. So yes, that's what happened. मैं घर आने के बाद में सबसे बात की फैमिली मेम्बर से, मेरे पेपर कैसा गया वगैरह. एंड आई वॉज सो टेंस, मुझे चेक भी नहीं करने का मन हो रहा था. पेपर साइड में जाके रख दिया मैंने. सबसे बात की फ्रेंड्स वगैरह से कि उनका पेपर कैसा गया. एंड everyone said the same thing कि ये क्या पेपर था भाई, कैसा पेपर था ये. everyone, किसी का अच्छा पेपर नहीं गया. जो लोग 700 स्कोर कर रहे थे, दे स्कोर्ड अराउंड 600. जो लोग 600 के अराउंड स्कोर कर रहे थे, वो 400-500 में स्कोर किया उन्होंने. एंड आई डोंट नो, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि नीट के जो भी 2 साल की जर्नी थी मेरी, उनमें से सबसे लोएस्ट स्कोर मेरा नीट के पेपर में बन रहा है. लाइक नो वन एक्सपेक्ट्स दैट, राइट. एवरीवन थिंक्स कि इससे तो ज़्यादा बनेगा ही नीट में हमारा. It was just so unexpected and so upsetting. I was so disappointed. My parents were so disappointed. Everyone was disappointed. Yeah, that's that. उसके बाद में हम लोग को मूवी देखना था कि अभी फाइनली फ्री हो गए, सो लेट्स हैव सम फन, राइट. कब तक के तुम ये करते रहोगे, अब जो हो गया वो हो गया ऑलरेडी. तो हमको मूवी देखना था. हम मूवी देखने गए मॉल में, वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग भी की, मूवी देखा. मूवी के इंटरवल में आंसर की आ गई इसके पेपर की. मेरे सर ने सेंड की आंसर की पेपर की. घर पे आए, मूवी होते होते ऑलरेडी अराउंड 1 बज गए थे रात के, 1 AM हो गया था. उसके बाद घर पे आए, पेपर चेक किया. ओ माई गॉड, आई कांट इवन डिस्क्राइब द एंग्जाइटी आई वॉज फीलिंग, हाउ हाई माई हार्ट रेट वॉज एट दैट टाइम. घर पे आए, पेपर किया. जैसे जैसे क्वेश्चन गलत हो रहे, माई हार्ट रेट वॉज पिकिंग अप. एक क्वेश्चन गलत, उसके बाद और गलत. हर एक क्वेश्चन जो भी गलत हुआ, इट वॉज लाइक अ डैगर टू माई चेस्ट. लाइक हर गलत क्वेश्चन के साथ माई ड्रीम्स शैटर्ड अ लिटिल बिट. कर लिया फाइनली, चेक कर लिया पेपर. साइलेंटली बैठी रही मैं 1-2 मिनट, बस साइलेंटली बैठी रही कि क्या हुआ. आई वॉज जस्ट प्रोसेसिंग एवरीथिंग दैट आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम. यस. देन उसके बाद में मार्क्स के इतने कम मार्क्स आ रहे थे. आई वोंट डिस्क्लोज दोज मार्क्स राइट नाउ, क्योंकि आफ्टर ऑल रैंक मैटर्स, नॉट द मार्क्स. एंड लास्ट ईयर के मार्क्स से सबकॉन्शियसली कंपेयर कर रही थी मैं कि लास्ट ईयर तो लोगों को 650 थे, 670, 680 थे, पर इस साल इतने कम है.
वो सबकॉन्शियसली हो ही जाता है कंपेयर, बिकॉज यू योर सेल्फ, आप खुद से इतना काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सब आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एंड नॉट मीटिंग दोज एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट नो, इट जस्ट हर्ट्स, यू नो. तो वैसा हो गया, पेपर डिस्कस किया, फिर मम्मी पापा से 2 AM के अराउंड, 2 to 3 AM के अराउंड वो लोग इधर ही थे, बात की हमने थोड़ा ऐसे कि अब क्या कर सकते हैं, व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव अबाउट दिस, व्हाट कैन वी डू, व्हाट पॉसिबिलिटीज़ डू वी हैव. देन आफ्टर दैट वी ऑल वेंट टू स्लीप. आई डोंट नो, मुझे नींद नहीं आई 1 घंटा. मैं 4 AM के अराउंड सोई, एंड 4 AM के अराउंड सोने के बाद में मैं नेक्स्ट डे सीधा 11 AM उठी. दैट वॉज द लॉन्गेस्ट आई हैड स्लेप्ट इन लाइक मंथ्स. 2 से 3 महीने में सबसे ज़्यादा तब सोई होंगी मैं. काफ़ी रिलैक्सिंग लगा डेफिनेटली. वो हो गया. फिर देन नेक्स्ट डे द डे वेंट ऑन, द डे कैरिड ऑन. सब लोगों के रिलेटिव्स के फ़ोन आने लगे कि कैसा गया आपका पेपर, क्या हुआ, फ्रेंड्स लोगों से बात हुई. एंड देन शाम में, ऑन द सेम डे शाम में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई. सो दैट वॉज लाइक आई हैड फन ओवर देयर. सारे वरीज टेंशन वगैरह भूल के मज़ा कर ली थोड़ा. और उसके बाद घर पे आई, वापस से रीचेक किया पेपर, एंड और कम मार्क्स आए. और उससे 2-3 क्वेश्चंस मेरे ज़्यादा रॉन्ग हो गए थे. तो और टेंशन आने लगा. काफ़ी रोई उस दिन में, काफ़ी हर्ट भी हुआ. बट माई पेरेंट्स वर देयर फॉर मी थ्रू आउट दिस. दे वर reassured me, and yes, everything will work out at the end. I hope it does. Throughout my NEET journey, my parents, my family, my grandparents, my teachers, my siblings, my friends, they all have supported me throughout this journey, and I'm eternally grateful to all of you. I'm really, really grateful to all of you. Thank you for always believing in me, for trusting me even when I could not trust myself. It was a journey full of up and downs, but होता है. Thank you everyone. Drop a like if you want to, subscribe if you want to, and let me know what other videos you want me to make. Thank you, bye.